हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज देखते हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के 9वें चैप्टर की 7वीं हेडिंग सूर्य के प्रकाश के कारण कुछ प्राकृतिक परिघटनाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि सूर्य के प्रकाश के कारण कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ा जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुओं के साथ प्रकाश के खेल हमें बहुत सी रमणीय परिघटनाएं देते हैं। तो हमारे चारों ओर की जो भी वस्तुएं हैं उनके साथ जब प्रकाश टकराता है, सूर्य का प्रकाश टकराता है, तो इससे बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो हमें काफ़ी आनंदित करती हैं, जिससे हम काफ़ी रमणीय होते हैं। ठीक है। हमारे चारों ओर की वस्तुओं के साथ प्रकाश के खेल हमें बहुत सी रमणीय घटनाएं देते हैं। हमारे चारों ओर हर समय दिखाई देने वाले भव्य रंग सूर्य के प्रकाश के कारण ही संभव हैं। हमारे चारों ओर हर समय जो दिखने वाले भव्य रंग होते हैं वे सूर्य के प्रकाश के कारण ही संभव होते हैं। प्रिज्म द्वारा दृश्य अथवा श्वेत प्रकाश के परिक्षेपण तथा वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ते समय हमें ज्ञात हो चुका है कि प्रकाश का वर्ण प्रकाश की आवृत्ति अथवा माध्यम में तरंगदैर्घ्य से संबद्ध होता है। ठीक है। तो जब आप प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश का परिक्षेपण, जब आपने 9 में पढ़ा था कि जब प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश को, दृश्य प्रकाश को गुजारते हैं तो प्रकाश का परिक्षेपण हो जाता है, प्रकाश से सातों रंग दिखाई देने लगते हैं। ठीक है। तथा ये कक्षा 10 में आप पढ़े थे, प्रिज्म द्वारा दृश्य अथवा श्वेत प्रकाश का परिक्षेपण। ठीक है, जो आपको 10 में पढ़ाया गया था। तथा वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम अर्थात प्रकाश क्या है? वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है, तरंगदैर्घ्य है। यह हमने कक्षा 12 में पढ़ा है। प्रिज्म द्वारा दृश्य प्रकाश का परिक्षेपण होता है, यह आप 10 में पढ़े हैं, और वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में आप 12 में पढ़े हैं। ठीक है। और इन दोनों के अध्ययन से हमें यह ज्ञात हुआ कि प्रकाश का जो वर्ण होता है, प्रकाश का जो कलर होता है, वह प्रकाश की आवृत्ति अथवा माध्यम के तरंगदैर्घ्य से जुड़ा होता है। प्रकाश का वर्ण, प्रकाश का कलर प्रकाश की आवृत्ति अथवा माध्यम में तरंगदैर्घ्य से संबद्ध होता है, माध्यम में तरंगदैर्घ्य से जुड़ा होता है। दृश्य स्पेक्ट्रम में, ठीक है, विजुअल रे दृश्य स्पेक्ट्रम में लाल प्रकाश दीर्घ तरंगदैर्घ्य के सिरे, ठीक है, दृश्य स्पेक्ट्रम में लाल प्रकाश कहाँ होता है? दीर्घ तरंगदैर्घ्य के सिरे पर होता है, जो कि 750 नैनोमीटर होता है। जबकि बैगनी प्रकाश जो है वह लघु तरंगदैर्घ्य के सिरे अर्थात 400 नैनोमीटर पर होता है। दृश्य प्रकाश में लाल प्रकाश का जो दीर्घ तरंगदैर्घ्य होता है वह 750 नैनोमीटर होता है, जबकि लघु तरंगदैर्घ्य के सिरे में बैगनी रंग जो होता है वह 400 नैनोमीटर पर होता है। ठीक है। तो प्रकाश का वर्ण, प्रकाश का जो कलर है, वह प्रकाश की आवृत्ति अथवा माध्यम के तरंगदैर्घ्य से संबद्ध होता है, तरंगदैर्घ्य से जुड़ा होता है। दृश्य स्पेक्ट्रम में लाल प्रकाश दीर्घ तरंगदैर्घ्य, दृश्य स्पेक्ट्रम में लाल प्रकाश दीर्घ तरंगदैर्घ्य के सिरे अर्थात 750 नैनोमीटर पर, जबकि बैगनी प्रकाश जो है वह लघु तरंगदैर्घ्य के सिरे अर्थात 400 नैनोमीटर पर होता है। ठीक है। तो लाल प्रकाश जो होता है, जो लाल रंग होता है, वह कितने पे होता है? 750 नैनोमीटर पे होता है। लाल प्रकाश कितने पे होता है? 750 नैनोमीटर पे, लगभग 750 नैनोमीटर पे। जबकि बैगनी जो होता है वह लगभग 400 नैनोमीटर पर होता है। देखे ध्यान से, विभिन्न तरंगदैर्घ्य के अपवर्तनांक और उनके, ठीक है, दिया गया है यहाँ पे। देखें, यह बैगनी के लिए 396.9 नैनोमीटर, लगभग 400 कह सकते हैं। लाल के लिए 656.7,
ठीक है, 656.3 नैनोमीटर यह लाल रंग के लिए है। परिक्षेपण के कारण, ठीक है, परिक्षेपण का कारण क्या होता है? जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरता है तो प्रकाश का परिक्षेपण हो जाता है, प्रकाश अलग अलग कलर में बढ़ जाता है। परिक्षेपण का कारण यह है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक विभिन्न तरंग दैर्ध्यों के लिए भिन्न भिन्न होता है। परिक्षेपण का कारण क्या होता है? तो परिक्षेपण का कारण यह है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो है वह अलग अलग तरंग दैर्ध्यों के लिए अलग अलग होता है। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग तरंग दैर्ध्यों अर्थात वर्णों के लिए अलग अलग होता है, यही परिक्षेपण का कारण है। इसीलिए जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो उसका परिक्षेपण हो जाता है और अलग अलग तरंग दैर्ध्य के वर्ण दिखाई देने लगते हैं। तो परिक्षेपण का कारण यह है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक विभिन्न तरंग दैर्ध्यों अर्थात कलर वर्णों के लिए अलग अलग होता है। जैसे श्वेत प्रकाश का लाल घटक सबसे कम मुड़ता है। श्वेत प्रकाश का जो लाल कलर होता है, लाल घटक जो होता है वो सबसे कम मुड़ता है, जबकि बैगनी घटक अधिक मुड़ता है। ठीक है, श्वेत प्रकाश का लाल घटक जो है सबसे कम मुड़ता है। इसीलिए आप जानते हैं कि जितने भी सिग्नल होते हैं सड़क पे, जितने भी सिग्नल लगे होते हैं रेलवे लाइन पे, वो सब लाल कलर के होते हैं, क्योंकि लाल कलर जो है सबसे कम मुड़ता है और वह दूर से दिखाई देता है। ठीक है, तो श्वेत प्रकाश का लाल घटक जो है वो सबसे कम मुड़ता है, जबकि बैगनी घटक सबसे अधिक मुड़ता है। तो सिग्नल लाल क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि लाल घटक जो है सबसे कम मुड़ता है, इसलिए सिग्नल लाल बनाए जाते हैं, जबकि बैगनी घटक अधिक मुड़ता है। अगर तुलना किया जाए तुल्य रूप में तो हम कह सकते हैं कि कांच के प्रिज्म में बैगनी प्रकाश की तुलना में लाल प्रकाश अपेक्षाकृत अधिक चाल से गमन करता है। ठीक है, अगर तुलना रूप से बात की जाए तो कांच के प्रिज्म में बैगनी प्रकाश की तुलना में लाल प्रकाश जो है अपेक्षाकृत अधिक चाल से गमन करता है। लाल प्रकाश जो है बैगनी प्रकाश की तुलना में अधिक चाल से गमन करता है। सारणी 9.2 में विभिन्न तरंग दैर्ध्यों के लिए क्राउन कांच तथा फ्लिंट कांच के अपवर्तनांक दर्शाए गए हैं। ठीक है, जैसे बैगनी का तरंग दैर्ध्य 396.9 नैनोमीटर है, इसके लिए क्राउन कांच का जो अपवर्तनांक आएगा वह 1.533 आएगा, जबकि फ्लिंट कांच का आएगा 1.663। ठीक है, इसी तरह से लाल वर्ण के लिए तरंग दैर्ध्य 656.3 नैनोमीटर और इसके लिए क्राउन कांच का जो अपवर्तनांक आएगा वह 1.515 और फ्लिंट कांच का जो आएगा 1.622 आएगा। ठीक है, तो विभिन्न तरंग दैर्ध्य के लिए क्राउन कांच और फ्लिंट कांच के अपवर्तनांक अलग अलग होते हैं। मोटे लेंसों को अनेक प्रिज्मों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। जो भी मोटे लेंस होते हैं उनको आप अनेक प्रिज्मों से बना हुआ मान सकते हैं। इसीलिए जो है मोटे लेंस प्रकाश के परिक्षेपण के कारण वर्ण विपथन दर्शाते हैं। ठीक है, मोटे लेंसों को अनेक प्रिज्मों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। इसीलिए जो मोटे लेंस होते हैं वे प्रकाश के परिक्षेपण के कारण वर्ण विपथन को दर्शाते हैं। जब श्वेत प्रकाश, ठीक है, जब श्वेत प्रकाश मोटे लेंस से होकर गुजरता है, जब श्वेत प्रकाश मोटे लेंस से होकर गुजरता है तो लाल और बैगनी वर्ण अलग अलग बिंदुओं पर फोकस होते हैं। जब श्वेत प्रकाश मोटे लेंस से होकर गुजरता है तो लाल और बैगनी कलर जो होते हैं, लाल और बैगनी वर्ण जो होते हैं वह अलग अलग बिंदुओं पर फोकस होते हैं। इस घटना को वर्ण विपथन कहा जाता है। वर्ण विपथन क्या होता है? जब श्वेत प्रकाश मोटे लेंस से होकर गुजरता है तो लाल और बैगनी वर्ण अलग अलग बिंदुओं पर फोकस होते हैं। इस घटना को वर्ण विपथन कहते हैं। ठीक है, आवृत्ति के साथ साथ
अपवर्तनांक में परिवर्तन, ठीक है, आवृत्ति के साथ साथ अपवर्तनांक में परिवर्तन कुछ माध्यमों में अन्य माध्यमों की तुलना में अधिक स्पष्ट होता है। आवृत्ति के साथ साथ अपवर्तनांक में परिवर्तन जो है वह कुछ माध्यमों में अन्य माध्यमों की तुलना में अधिक स्पष्ट होता है। वास्तव में निर्वात में प्रकाश की चाल तरंगदैर्घ्य पर निर्भर नहीं करती है। निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वह तरंगदैर्घ्य पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। अतः निर्वात एक अपरिक्षेपी माध्यम है। निर्वात क्या है? एक अपरिक्षेपी माध्यम है जिनमें सभी वर्ण समान चाल से गमन करते हैं। निर्वात में सभी वर्ण जो होते हैं वह समान चाल से चलते हैं, क्योंकि निर्वात जो है एक अपरिक्षेपी माध्यम है। इससे यह सिद्ध होता है कि सूर्य का प्रकाश हमारे पास तक श्वेत प्रकाश के रूप में पहुंचता है, इनमें विभिन्न संगठक के रूप में नहीं। सूर्य के पास सूर्य का प्रकाश जो है वह हमारे पास श्वेत प्रकाश के रूप में पहुंचता है, इनमें विभिन्न संगठकों के रूप में नहीं पहुंचता है। इसके विपरीत कांच एक परिक्षेपी माध्यम है। कांच क्या होता है? एक परिक्षेपी माध्यम है। तो आवृत्ति के साथ अपवर्तनांक में परिवर्तन जो है कुछ माध्यम में अन्य माध्यमों की तुलना में अधिक स्पष्ट होता है। आवृत्ति के साथ अपवर्तनांक में परिवर्तन कुछ माध्यमों में अन्य माध्यम की तुलना में अधिक स्पष्ट होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल तरंगदैर्घ्य पर निर्भर नहीं करती है, इसलिए निर्वात एक अपरिक्षेपी माध्यम है जिसमें सभी वर्ण समान चाल से गमन करते हैं, ठीक है। इससे स्पष्ट होता है, इससे सिद्ध होता है कि सूर्य का प्रकाश हमारे पास तक श्वेत प्रकाश के रूप में पहुंचती है और इनके विभिन्न संगठक के रूप में नहीं। इसके विपरीत कांच एक परिक्षेपी माध्यम होता है। आकाश का नीला प्रतीत होना, श्वेत बादल, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश की लालिमा, इंद्रधनुष, कुछ पक्षियों की पंखों, सीपियों, शंखों, मोतियों की रंग बिरंगी चमक, कुछ ऐसे अद्भुत और आश्चर्यजनक प्राकृतिक चमत्कार हैं जिससे हम भली भांति परिचित हैं और उनके अभ्यस्त हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ इनमें से कुछ हम भौतिक दृश्य वर्णन करेंगे। जैसे यहाँ पे आपको आकाश का नीला प्रतीत होना समझाया जाएगा, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश की लालिमा के बारे में समझाया जाएगा, इंद्रधनुष के बारे में समझाया जाएगा, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर भौतिक रूप से आपको समझाया जाएगा। बाकी जो है अन्य चीज़ों के बाद आगे देखा जाएगा। यह थे आपके सूर्य के प्रकाश के कारण कुछ प्राकृतिक घटनाओं के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम लोग इंद्रधनुष के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।